मेरे प्यारे बच्चे, आज मैं आपको कुछ ऐसा बताने आई हूँ जिससे आपका जीवन पूरा बदल जाएगा। तो मेरे बच्चे, अपनी माता पर विश्वास हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट में जय हो माता रानी लिख दीजिए। आप जैसे ही वीडियो को लाइक करके कमेंट करते हैं, हमारी कृपा आपके और आपके परिवार पर सदा के लिए बना रहेगा। तो वीडियो को छोड़कर जाने की भूल मत करिएगा। जय हो माता रानी। मेरे बच्चे लोग हमेशा तुम्हें बहुत अपशब्द बोलते हैं, बहुत बुरा भला बोलते हैं तुम्हें, क्योंकि तुम मीठी मीठी बातें करना नहीं जानते हो, तुम किसी की चापलूसी करना नहीं जानते हो। तुम्हारे लिए जो सही है वो सही है और जो गलत है वो गलत है, चाहे वो कोई भी हो, तुम्हारा कितना भी सगा व्यक्ति हो। अगर वो गलत है तो गलत है मेरे बच्चे। और यही एक बात है तुम्हारे अंदर जिसकी वजह से तुम लोगों की नज़रों में बहुत खटकते हो। मेरे बच्चे, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है, ये ज़माना ही ऐसा है जो जितनी मीठी बातें करता है, चाहे वो अंदर से शैतान हो, चाहे वो उसके अंदर लोगों के प्रति घृणा हो, चाहे वो किसी को बर्बाद करने के लिए षड्यंत्र रच रहा हो, पर अगर वो मीठी मीठी बातें कर रहा है तो वो अच्छा है। और तुम्हारे लाख अच्छे किए हुए कर्म खराब दिखते हैं उन लोगों को। मेरे बच्चे, तुम्हें इस पर विश्वास है तो 303 अंक टाइप करके लाइक करो। मेरे बच्चे, वो लोग तुम्हारा दिल नहीं देखते हैं, वो तुम्हारी ज़बान देखते हैं। तुम क्रोध में कभी किसी को कुछ कह देते हो, अगर कोई कुछ गलत है तो तुम उस बात पर टोक देते हो, सिर्फ इस बात के लिए। लोगों ने तुम्हें क्या कुछ नहीं कहा है कि ये स्वार्थी है, ये घमंडी है, इसके अंदर बहुत अहम है, इसको किसी की भावनाओं की कोई कदर नहीं है, ये किसी से कुछ भी कह देता है। क्योंकि तुम उनको सच बता रहे हो मेरे बच्चे, तुम उनको आईना दिखा रहे हो, इसलिए वो तुम्हें पसंद नहीं करते हैं। और सिर्फ एक यही कारण है कि मैं तुम्हें पसंद करती हूँ। इसलिए खुद को बदलने की मत सोचना, किसी की चापलूसी करने की मत सोचना, किसी के आगे पीछे घूमने की कभी मत सोचना। शायद तुम अकेले हो, शायद लोग तुम्हारा साथ नहीं दे रहे हैं, लोग तुम्हारे पीछे बहुत कुछ बोल रहे हैं, पर हमेशा एक बात याद रखना कि मैं तुम्हारे साथ हूँ। ये पूरा ब्रह्मांड तुम्हारे साथ है। तुम जो भी मैनिफेस्ट करते हो वो सच हो जाता है। आज तक तुम्हें किसी ने कुछ दिया है, कभी किसी ने कुछ नहीं दिया मेरे बच्चे। आज तुम जो भी हो अपने दम पे हो मेरे बच्चे। इस पर दावा करो, दावा करने के लिए धन्यवाद टाइप करो मेरे बच्चे, क्योंकि तुमने सिर्फ अपनी परिश्रम पर यकीन रखा और तुमने सिर्फ अपनी माता पे यकीन रखा। तुम्हारा दिल ये जानता है कि जब तक तुम्हारी माता तुम्हारे साथ खाड़ी डीड ही है, तुम्हें किसी के साथ की ज़रूरत नहीं है। तुम्हारा दिल ये जानता है मेरे बच्चे कि तुम इस दुनिया में हर चीज़ हासिल कर सकते हो। तुम्हारा दिल यह जानता है कि सफलता तुम्हारी किस्मत में लिखी है, वो आज नहीं तो कल तुम्हें मिलेगी ही मिलेगी। तुमने कभी हार नहीं मानी, तुम बहुत बार गिरे, बहुत ठोकरें लगी, बहुत बार तो तुम्हें ऐसे लोगों ने धोखा दिया जिसकी उम्मीद भी तुम्हें नहीं थी, जिन्होंने तुम्हारी पूरी दुनिया हिला दी। और जब वो तुम्हें छोड़कर, तुम्हारा साथ छोड़कर गए तो तुम्हें ऐसा लगा कि अब तुम्हारे जीवन में सब कुछ खत्म हो गया है। पर मेरे बच्चे, तुम उस समय भी वापस से खड़े हुए, क्योंकि तुम्हें पता है कि जो शक्तियाँ तुम्हारे अंदर है वो किसी के अंदर नहीं है। तुमने हमेशा खुद पर विश्वास रखा है, अपने कर्मों पर विश्वास रखा, और यही सबसे बड़ी ताकत है तुम्हारी कि हर मुश्किल में, हर रुकावट में तुम मुस्कुराना जानते हो, तुम आगे बढ़ना जानते हो, तुम बहुत साहसी हो। मेरे बच्चे, तुम्हारी माता आज तुम्हें ये बताना चाहती है, और बहुत कुछ देखा है तुमने और बहुत कुछ आगे पाओगे तुम। और मुझे पता है, मुझे ये बताने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि तुम्हारा दिल जानता है, तुम्हारा दिल जानता है कि तुम्हारी खुशियाँ तुम्हारी मुट्ठी में है। ये लोग जो बुरा बोल रहे हैं, ये लोग जो तुम्हारे पीछे बुराई कर रहे हैं, जो तुम्हारी सच्चाई से भयभीत हो जा रहे हैं, इनको आज नहीं तो कल ये मानना ही पड़ेगा, और नहीं तो इनका जीवन ऐसे ही बीत जाएगा। और अपने जीवन के अंतिम दिनों में ये सोचेंगे, काश इनको किसी ने सच्चाई का आईना दिखाया होता, तब इन्हें तुम्हारी याद आएगी।
मेरे बच्चे, इस संदेश को किसी 2 व्यक्ति के साथ शेयर करके इसे सब्सक्राइब करो। तुम अलग हो मेरे बच्चे, तुम इस दुनिया को अलग नज़रिए से देखते हो। तुम लोगों में खुशियाँ बांटना जानते हो, अपने दुख को छुपाना जानते हो, क्योंकि तुम किसी और को दुखी नहीं करना चाहते। ये वो लोग नहीं समझ पा रहे हैं, पर मुझे सब पता है। लोगों की व्यर्थ की बातों पे ध्यान मत दो। अभी तो ये कुछ नहीं है। जैसे जैसे तुम सफलता की तरफ और आगे बढ़ोगे, वैसे वैसे तुम्हारे शत्रु भी बढ़ते जाएंगे, वैसे वैसे ये बातें और ज़ोर से आगे बढ़ेंगी। लोग और बुला भला बोलेंगे तुम्हें, पर मेरे बच्चे, तुम उन लोगों की बातों पर ध्यान मत दो। तुम सिर्फ अपनी सफलता पे ध्यान दो, क्योंकि तुम्हारा दिल जानता है सफलता बहुत करीब है। तुम्हारे मेहनत का फल तुम्हें मिलने वाला है। बहुत सीख दी मैंने तुम्हें, बहुत कुछ सिखा लिया, उसके बदले फल तुम्हें कभी नहीं मिला। अब वो वक्त आ गया है कि तुम्हें अपने परिश्रम का, अपने त्याग का फल मिलेगा। खुशियाँ आएंगी तुम्हारे जीवन में, और वो सब कुछ मिलेगा तुम्हें जिसके तुम हकदार हो। बस अपने आप को कभी बदलना मत, कभी किसी और के जा सामने और कभी किसी और के सामने झुकना मत। आज एक बात अपने दिल में बैठा लो कि मैं इस दुनिया में सिर्फ अपने माता पिता के सामने ही झुकूंगा, और कभी किसी के सामने नहीं झुकूंगा, और कभी किसी के लिए नहीं खुद को बदलूंगा। और मैं जैसा हूँ मुझे पता है, मैं सब कुछ पा सकता हूँ, मैं सारी दुनिया की खुशियाँ पा सकता हूँ। मैं एक बार अपनी माता को अगर रो के बुला लूँगा, अगर दिल से पुकारूंगा, वो मुझे सब कुछ दे देंगी। पर मुझे अपनी परिश्रम से सब कुछ पाना है, और मुझे इस दुनिया को बदलना है। मुझे ये दिखाना है कि सच्चे लोग सीधे लोग भी हैं। आज इस दुनिया में, इस कलयुग में, सिर्फ कपटी और उनके जैसे छल करने वाले लोग नहीं हैं। मेरे बच्चे, तुम्हारे जैसे कोमल हृदय के लोग भी हैं। तुम्हें यह साबित करना है ज़माने को कि तुम्हारे जैसा व्यक्ति ही सफल होता है। वो शायद आज हंस रहे हैं, पर वो सफल नहीं होंगे। मेरे बच्चे, अपने आप को मुझे समर्पित करने के लिए तैयार हो तो हाँ टाइप करके अपना नाम दर्ज करो। मेरे बच्चे, तुम्हारे मन में एक भय है, भय सब कुछ हार जाने का, भय सफल न होने का, भय अपना सब कुछ खो देने का। तुम्हें एहसास क्यों नहीं होता है कि तुम्हारा सब कुछ खोना, मेरा सब कुछ खोना भी तो होगा। तुम मेरी भक्ति करते हो, तुम हर जगह मेरा गुणगान करते हो, तुम्हारे मन में मेरे प्रति इतनी श्रद्धा है। तुम किसी से भी मिलते हो, ये कहते हो कि मेरी माँ ने मुझे बहुत कुछ दिया है। तो अगर तुम हार जाओगे, अगर तुम सफल नहीं होंगे, अगर तुम अपना सब कुछ खो दोगे, तो क्या पूरा संसार मुझ पर उंगली नहीं उठाएगा? क्या पूरा संसार ये नहीं कहेगा कि इसकी माता के अंदर तो कोई शक्ति ही नहीं थी? अगर उसके माता के पास इतनी शक्तियाँ होती तो यह इसको तो सफलता ज़रूर मिलती। तो तुम यह क्यों नहीं सोचते हो कि मैं कभी हार ही नहीं सकता? क्योंकि अगर मेरा अपमान होगा तो मेरी माता का अपमान होगा। मैं अपनी माता की पूजा करता हूँ, वो मुझे जानती है, उनका आशीर्वाद है मुझ पर। अगर मुझे कोई अपशब्द बोल रहा है तो वो उनको भी तो अपशब्द बोल रहा है। वह उन पर भी तो उंगली उठा रहा है कि आप तो जग जननी हैं, आपने गलत इंसान का साथ कैसे दिया। मैं कभी किसी गलत इंसान का साथ नहीं देती मेरे बच्चे। अगर मैं तुम्हारा साथ दे रही हूँ तो क्या यह संदेश काफ़ी नहीं है कि तुम सही इंसान हो? क्या यह संदेश तुम्हारे लिए काफ़ी नहीं है कि तुम सही मार्ग पर चल रहे हो? अगर तुम्हारे मन में मेरे प्रति श्रद्धा सच्ची है, तुम्हारा प्रेम मेरे लिए सच्चा है, तो क्या यह काफ़ी नहीं है कि तुम्हें सफलता मिलेगी ही मिलेगी? क्योंकि अगर तुम गिरोगे तो चोट तो मुझे भी लगेगी ना। अगर तुम गिरोगे तो तुम मुझसे ही तो बोलोगे ना, हिमा तो आप तो झूठी थी, आप तो थी ही नहीं, आपने मुझे गिरने दिया, आपने मुझसे वादा करके भी मुझे वो सफलता नहीं दी। तो ये बार बार अपने मन में डर लाना कि मैं सफल नहीं हूँगा, मैं यह करूँ या ना करूँ, अपने विचारों पर बार बार संदेह करने से क्या सब कुछ ठीक हो जा रहा है तुम्हारे जीवन में? तुम खुद पर संदेह कर करके मुझ पर संदेह नहीं कर रहे हो? क्या तुम बार बार अपने मार्ग से भटक कर मेरे दिखाए मार्ग का अपमान नहीं कर रहे हैं मेरे बच्चे?
मैं सब देख रही हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं कुछ नहीं देख रही हूँ, मैं सब देख रही हूँ। और तुम्हारे अंदर का इंसान को मैं जानती हूँ। क्या तुम्हारे लिए इतना बहुत नहीं है? ज़रूरी है कि पूरा संसार तुमसे प्रेम करे। वो संसार भी तुमसे प्रेम करेगा। जब दिन आएंगे उसके लिए तुम्हें मुझ पर यकीन करना होगा, मेरे दिखाए मार्ग का सम्मान करना होगा, खुद पर भरोसा रखना होगा और ज़माने को गलत साबित करना होगा। अपने मन में एक बात ठान लो, जहाँ तुम्हारा अपमान है वहाँ मेरा भी अपमान है। जब तुम गिरोगे तो मैं भी गिरूंगी, ये सोच लो। प्रतिपल बस इस बात का विचार करते रहो कि मुझे सफल होने से कोई नहीं रोक सकता है, क्योंकि मेरी सफलता में ही मेरी माता की खुशी है और मैं तो सफल होऊंगा ही होऊंगा। शायद ज़माने को यह दिख नहीं रहा। मेरे बच्चे, जिसने तुम्हारे साथ गलत किया है उसकी की गई गलती की सज़ा अवश्य मिलेगी। मैं अपने बच्चे की रक्षा में स्वयं करूंगी। मेरे बच्चे, तुम बहुत ही सीधे साधे भोले भाले हो, परंतु यह संसार ऐसा नहीं है। इस संसार में बहुत लोग ऐसे हैं जो बहुत ही ज़्यादा गिरे हुए हैं, जो कि दूसरों का अच्छा होता हुआ नहीं देख सकते हैं, तुम्हारे दुख से खुश होते हैं और तुम्हारे खुशी से दुखी होते हैं। इसलिए वह नहीं चाहते कि तुम तरक्की करो। इसलिए मेरे बच्चे, तुम्हें सावधान होने के लिए मेरी बातों पर पूर्ण रूप से ध्यान देना होगा। कुछ बातें जो कि बहुत ज़रूरी है, उस बात को शांत होकर सुनना और समझना, जिससे तुम मेरी बातों को सुनकर समझ सको। मेरी इस बात को इस प्रकार से समझो कि यदि तुम जंगल में रास्ता भूल गए हो और तुम किसी से मार्ग पूछो और तुमसे कोई ऐसा कह दे कि पूर्व की तरफ जाओगे, तब तुम्हें तुम्हारा मार्ग प्राप्त हो जाएगा, जिससे कि तुम अपने घर पहुंच जाओगे तो तुम पूर्व की तरफ चल दोगे, क्योंकि तुम्हें मार्ग ज्ञात नहीं है, परंतु वही तुम्हारे घर की दिशा और तुम्हारा प्राप्त होने वाला मार्ग पश्चिम की तरफ है। तो निश्चित ही तुम दिशा भूल जाओगे और गलत दिशा को प्राप्त करने से तुम अपने घर तक नहीं पहुंच पाओगे, अर्थात तुम उस मंजिल तक नहीं पहुंच पाओगे जो मंजिल तुम्हारे लिए है। तुम्हारी मंजिल तुम्हारे हाथ से छूट जाएगी। कहने का तात्पर्य है कि बताने वाले ने यदि तुम्हें गलत मार्ग बताया है तो मंजिल तक पहुंच पाना असंभव है। इसलिए तुम्हारे साथ जिसने यह गलत कार्य किया है उसे अवश्य दंड दूंगी, क्योंकि गलत मार्ग बताने वाला मेरे दंड का अधिकारी है। मेरे बच्चे, इस संसार में दो प्रकार के प्राणी होते हैं। एक तो वह जो दूसरों के लिए अच्छा सोचते हैं, अपने साथ साथ दूसरों की भलाई समझते हैं। ऐसे प्राणी अच्छे इंसान कहलाते हैं, परंतु जो अपनी अच्छाई के साथ साथ दूसरों का बुरा चाहते हैं वह गलत इंसान होते हैं। मेरे बच्चे, ऐसे इंसान से तुम्हें दूर रहना चाहिए, क्योंकि ऐसे इंसान तुमसे बहुत ही मीठी भाषा बोलते हैं। इनको पहचानना बहुत आसान है। ये तुम्हारी हर बात में हाँ में हाँ मिलाते हैं और तुम्हें अपनी ओर से बिना पूछे ऐसा मार्ग बताते हैं। मेरे बच्चे, तुम मेरी बात पर ध्यान दो। तुम्हें मेरी शक्ति को प्राप्त करना है और इसके लिए तुम्हें अंतर्मन ध्यान करके शांत मन से बैठना होगा और अपने अंतर्मन की आत्मा से स्वयं उस मार्ग का चुनाव करना होगा जो तुम्हारे लिए सही है। तुम शांत मन से जब भी मेरी मूरत को बंद आंखों से देखने की कोशिश करोगे, निश्चित ही मैं तुम्हारे अंदर विराजमान होकर मैं तुम्हें मार्ग अवश्य बताऊंगी। मेरे बच्चे, तुमको ज़्यादा किसी दूसरे की बातों में ना आकर मार्ग का चुनाव स्वयं करना है। बहुत लोग ऐसे होते हैं जो दूसरों को सही राह पर ले जाते हैं और पुण्य का भागीदारी बन जाते हैं। सुबह उठने के पश्चात तुम दोनों हाथों की हथेलियों को अपने माथे से लगाकर मुझे अपने हाथों में देखने का प्रयास करो। जैसे ही तुम इन सभी कार्यों को करते हो तो मेरा वास होगा और तुम्हारे हाथों से कोई भी गलत कार्य नहीं होगा। और यदि अनजाने में किसी वजह से कोई गलती हो जाती है तो मुझसे माफ़ी मांगना। मेरा दयालु हृदय तुम्हें शीघ्र ही माफ़ कर अपना लूँगी। मेरे बच्चे, तुम्हारी प्रार्थना मैं सुनती हूँ और जानती भी हूँ कि तुम निर्दोष हो। जब भी कोई गलती करता है तो उसे ध्यान रखो।
जो तुमसे ईमानदारी रखे उसके लिए तुम अपना जीवन उस पर कुर्बान कर दो, परंतु वही कोई तुम्हारे साथ छल कपट कर रहा है तो ऐसे व्यक्ति के साथ रहना अपने जीवन को बर्बाद करना है। पहले ही चेतावनी दे रही हूँ, उस व्यक्ति से सावधान हो जाओ। इस बात को तुम जरा सोचो कि कौन है जिस पर तुम आंख बंद करके सबसे ज्यादा भरोसा कर रहे हो। उसकी गति को पहचानो कि वह किस गति में चल रहा है। इससे पहले कि वह तुम्हें धोखा देकर भागे, उससे पहले ही उसे पकड़ना होगा और सजा देना होगा। सजा देना इसलिए अवश्य होता है कि उसकी की गलतियां की माफ़ी मिल जाए, जिससे तुम गुनाह के दलदल में फंसने से बच पाओ। मेरे बच्चे, तुम्हें अपने हाथों से उसे सजा नहीं देनी है, सजा मैं स्वयं उसे दूंगी। मेरे प्यारे बच्चे, आज मैं आपको कुछ ऐसा बताने आई हूँ जिससे आपका जीवन पूरा बदल जाएगा। तो मेरे बच्चे, अपनी माता पर विश्वास हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट में जय हो माता रानी लिख दीजिए। आप जैसे ही वीडियो को लाइक करके कमेंट करते हैं, हमारी कृपा आपके और आपके परिवार पर सदा के लिए बना रहेगा। तो वीडियो को छोड़कर जाने की भूल मत करिएगा। जय हो माता रानी। मेरे बच्चे लोग हमेशा तुम्हें बहुत अपशब्द बोलते हैं, बहुत बुरा भला बोलते हैं तुम्हें, क्योंकि तुम मीठी मीठी बातें करना नहीं जानते हो, तुम किसी की चापलूसी करना नहीं जानते हो। तुम्हारे लिए जो सही है वो सही है और जो गलत है वो गलत है, चाहे वो कोई भी हो, तुम्हारा कितना भी सगा व्यक्ति हो। अगर वो गलत है तो गलत है मेरे बच्चे। और यही एक बात है तुम्हारे अंदर जिसकी वजह से तुम लोगों की नज़रों में